विवाह रेखा कटी फटी हो या अशुभ चिन्हों से युक्त हो तो वैवाहिक जीवन में बनी रहती है परेशानियां। राम राम, मैं पंडित एसके मिश्र। आज मैं इसी बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालने वाला हूँ। बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें। हथेली की लकीरों का गहराई से अध्ययन करके आसानी से जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। विवाह रेखा के आधार पर ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में भविष्यवाणियां की जा सकती है। विवाह रेखा अगर अधिक कटी फटी हो या अशुभ चिन्हों से युक्त हो तो पति पत्नी के बीच तलाक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका विवाह अधिक कटा फिटा हो या उस पर अशुभ चिन्ह हो तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस रेखा से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। एक एक बिंदु को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। फर्स्ट, यदि विवाह रेखा चलते चलते नीचे की ओर अधिक झुक जाए। ध्यान दीजिएगा, विवाह रेखा कहाँ होती है अच्छी तरह पता है आपको, हृदय रेखा के ऊपर और कनिष्का उंगली के मूल में। इनके बीच जो मध्य स्थान होता है वह विवाह रेखा होता है। आप देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से। अगर ये विवाह रेखा चलते चलते नीचे की ओर अधिक झुक जाए तो यह वैवाहिक जीवन में परेशानी सूचक है। यदि ऐसी रेखा अधिक उथली या अधिक गहरी हो तो निश्चित रूप से तलाक की नौबत आती है। सेकेंड, यदि विवाह रेखा अपने उद्गम स्थान से दो भागों में चले और आगे चलकर दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल जाए, इसका अर्थ यह है कि दंपति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण तलाक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, विवाह रेखा अपने उद्गम स्थान से दो भागों में चले और आगे चलकर के दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल जा रही हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि थर्ड पार्टी, कोई आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण तलाक हो सकता है। थर्ड, यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका और अनामिका के नीचे वाले क्षेत्रों में दो शाखाओं में बढ़ जाए तो या तो तलाक होता है या लंबे समय तक पति पत्नी में बातचीत बंद रहती है। विवाह रेखा जो सबसे छोटी उंगली होती है वह और उसकी अगला जो उंगली होता है अनामिका, उसके नीचे दो क्षेत्रों में दो शाखाओं में अगर बढ़ जाए तो या तो तलाक होगा या तो लंबे समय तक पति पत्नी में बातचीत बंद रहती है। फोर्थ, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के आरंभ में दो या तीन शाखाएं निकल रही हो तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध या विवाह टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अविवाहित हैं, युवक हो युवती हो, अगर हथेली में विवाह रेखा के आरंभ में दो या तीन शाखाएं निकल रही हैं, अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो वह खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर आप विवाहित हैं, दंपति हैं, विवाह आपका हो चुका है तो जिस समय दो या तीन शाखाएं निकलेंगी आपके विवाह रेखा के आरंभ में ही, तो हो सकता है कि आपका विवाह टूट जाए। फिफ्थ, यदि विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं हो जाए तो वह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद का सूचक है। ध्यान से देखिएगा, विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं हो जाए, पहले तो विवाह रेखा एक ही जा रही है और अंत में दो भागों में अगर बढ़ जाती है तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद का सूचक होता है। यह विवाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। 6, यदि विवाह रेखा कटी फटी हो तो यह विवाह टूटने का संकेत है, लेकिन इसके लिए हथेली के अन्य चिन्हों की स्थिति भी देखी जाती है। 7, विवाह रेखा पर दीप का चिन्ह इस बात की ओर इशारा करता है कि
अनैतिक संबंध के कारण पति पत्नी में झगड़ा होगा और उसी कारण तलाक भी हो सकता है। अगर आपके विवाह रेखा पर चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर द्वीप का चिन्ह है तो आप समझिएगा कि कुछ अनैतिक संबंध है और इसको लेकर के आप लोगों पे झगड़ा होगा और उसी कारण आप लोग का विवाह विच्छेद भी हो सकता है। 8th, विवाह रेखा अपने उद्गम से समाप्ति स्थल तक डबल हो, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक डबल हो और दोनों के मध्य में क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति पहले तलाक के बाद दूसरा विवाह करता है और दूसरे से भी नहीं बनती है। अगर विवाह रेखा शुरू से ही डबल हो और उसमें क्रॉस हो तो तलाक के बाद दूसरा विवाह होगा, लेकिन दूसरे से भी उसकी चल नहीं पाएगी। यहां मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। कुछ अन्य जानकारी चाहिए या अपना हस्तरेखा या कुंडली आपसे दिखाना चाहते हैं या जीवन से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या उसका समाधान करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।